बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी। यूपी को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी। बीजेपी के पास अभी 64 लोकसभा सीटें हैं। पार्टी ने यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सर्वे और परफॉर्मेंस के आधार पर यूपी में बड़ी संख्या में मौजूदा लोकसभा सांसदों और मंत्रियों का टिकट कट सकता है। उनकी जगह नए उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी बीजेपी। कुछ मौजूदा विधायकों की किस्मत चमक सकती है। वहीं दूसरी पार्टी से आने वाले कुछ दमदार नेताओं को बीजेपी टिकट दे सकती है। इसके अलावा टिकट देने का आधार सिर्फ और सिर्फ जीतने का क्राइटेरिया रखा गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं जिनका टिकट कट सकता है उनमें रीता बहुगुणा, सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले, लल्लू सिंह, कौशल किशोर, रमापति राम त्रिपाठी, वरुण गांधी, राजेंद्र अग्रवाल, सत्यपाल सिंह, संतोष गंगवार, संगम लाल गुप्ता। इसके अलावा बीएल वर्मा हो सकते हैं। मेनका गांधी पर भी संकट के बादल हैं उम्मीदवारी में। इसी तरह अजय मिश्र टेनी और हेमा मालिनी को टिकट मिलेगा ही ये तय नहीं है। इनके साथ यूपी से आने वाले 1-2 वरिष्ठ सांसद और मंत्रियों के नाम पर भी संशय बरकरार है। तो ये आपको बता दें, बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। 80 का टारगेट बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में रखा है। अभी 64 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास है लोकसभा की, लेकिन अब बीजेपी तैयार है कि इस लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जो हैं वो उनके खाते में आ सके, और इसी के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन अब कुछ ऐसे नेता सांसद हैं जिनका टिकट जो है वो काटा जा सकता है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि दूसरी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको टिकट दिया जा सकता है। क्राइटेरिया सिर्फ यही है कि वो पार्टी को जीत दिलाए। जो जिताऊ विजेता होगा, जिताऊ व्यक्ति होगा, उसको टिकट जो है सुनिश्चित होगा, और इसके विपरीत जहां पर संशय है उनका टिकट काट दिया जाएगा। तो कई ऐसे नामी चेहरे भी हैं जिनका टिकट कट सकता है, ऐसी भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो यूपी को लेकर ये बीजेपी की बड़ी तैयार है। संगम लाल का टिकट भी काटा जा सकता है, ये भी जानकारी है। बीएल वर्मा भी हो सकते हैं शामिल। मेनका गांधी का भी टिकट कट सकता है। बादल मेनका गांधी पर भी मंडरा रहे हैं। इसके अलावा हेमा मालिनी को भी टिकट दिया जाएगा नहीं, इस पर भी अभी संशय बरकरार है। तो कई ऐसे जाने माने नाम हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। और इस वक्त रविंद्र हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, विशाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रविंद्र का हम पहले रुक कर लेते हैं। रविंद्र, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से लगातार कार्यक्रम भी बीजेपी के हो रहे हैं, सीधे तौर पर बीजेपी का एक ही मकसद है कि 80 जो टारगेट रखा गया सीटों को वो हासिल किया जाए। और ऐसे में सामने बात ये आ रही है कि कई टिकट काटे जा सकते हैं, कई जाने माने चेहरे जो है उनको साइडलाइन किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य रखा है बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार। ऐसे में 370 का जो लक्ष्य बीजेपी का है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा यूपी से आता है, और पार्टी ने वहां 80 की 80 सीटें जीतने का एक तरह से टारगेट बनाया है। और 80 सीटों जीतने के लिए बीजेपी ने कुछ क्राइटेरिया बनाया है कि किन उम्मीदवारों को वहां से टिकट दिया जा सकता है या नए उम्मीदवारों को उतारा जा सकता है। और सबसे बड़ा है कि सर्वेक्षण में उनका परफॉर्मेंस लोकसभा वाइज या उनके काम के प्रति, इन सब का आकलन हुआ है। और ऐसे में कई ऐसे सांसद हैं, चाहे अयोध्या से लल्लू सिंह हो, रमापति राम त्रिपाठी हो, या फिर राजेंद्र अग्रवाल हो। कुछ का उम्र के कारण से कई ऐसे सांसद हैं जो 4 बार, 5 बार, 6 बार के जीते हुए हैं, उन सब का भी टिकट काटा जा सकता है। जैसा कि आपने कहा, मेनका गांधी के बारे में संशय है, लेकिन वरुण गांधी का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। और इसी तरह से आप चाहे वो संतोष गंगवार का है उम्र के हिसाब से, और कई बार के वो सांसद हैं, उनका टिकट भी काटा जा सकता है। बीएल वर्मा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, इसलिए उनका टिकट काटा जा सकता है, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। विजय दुबे हैं, अरुण सागर हैं, बदायूं से संत पिंद्रा जो मौर्य हैं, उनका भी टिकट कट सकता है। सतपाल सिंह का टिकट तो पूरी तरह से कटा ही हुआ है, क्योंकि वो बागपत सीट आरएलडी के खाते में गया हुआ है। इसी तरह से यूपी के आने वाले 1-2 वरिष्ठ मंत्री हैं और 1-2 वरिष्ठ सांसद है जो पार्टी के केंद्रीय संगठन में हैं, चाहे सचिव स्तर के हो या फिर दूसरे स्तर के, इनका भी टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में पार्टी मान के चल रही है कि जो परफॉर्मेंस हो, उम्र हो, और नए जो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं क्षेत्रीय स्तर पर, या फिर दूसरे 1-2 ऐसे उम्मीदवार जो दूसरी पार्टियों से आए हैं या आने वाले हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। तो पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर रही है, और इसका आकलन खुद गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, योगी आदित्यनाथ और यूपी संगठन के कई जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ अभी आपने देखा 2 दिन पहले की थी, और लंबी बातचीत करने के बाद यह आकलन निकला था कि क्या इनको टिकट दिया जा सकता है और किनका टिकट काटा जा सकता है।
कुल मिलाकर यह है कि 80 का 80 सीट जीतना है तो कई सांसदों कई मंत्रियों का टिकट कटना लगभग तय है। बिल्कुल, यानी कि पूरी स्ट्रेटेजी जो है बीजेपी की वो पूरी तरीके से तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर। विशाल भी हमारे साथ इस वक्त बने। विशाल का हम सीधे रुक लेते हैं। विशाल, जाहिर तौर पर बीजेपी हर चीज सोच समझकर पूरी स्ट्रेटेजी के साथ प्लान करती है और ये चीजें भी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ चल रही है और चुनाव जब जब आता है ये तो तय रहता है जो जिताऊ प्रत्याशी होगा, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको सामने रखा जाएगा और यही टेक्निक बीजेपी एक बार फिर से फॉलो करती हुई। देखिए बिल्कुल, जो तमाम ऐसे सांसद हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, इसके साथ साथ कई ऐसे सांसद हैं जिनकी जो एज या इसके साथ कह सकते हैं जिनकी निष्क्रियता जो है वो पार्टी में रही है, उनको जो है इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल तय हो चुका है, करीब 40% से ऊपर टिकट काटे जाएंगे और कई ऐसे सांसद हैं जिनका वर्क प्लेस जो है बदला जाएगा, मतलब उनका जो सांसद का क्षेत्र है वो चेंज किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर रही है, किसी भी हाल में जो है ऐसे कोई सांसदों को टिकट ना दिया जाए वर्तमान के जिनका जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, जनता के बीच में छवि अच्छी नहीं है और बीजेपी चूंकि मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही है इसलिए बिल्कुल ओवरहॉलिंग करने की तैयारी कर चुकी है। तमाम जगहों पर सीटों का जो चयन है वो जो प्रत्याशियों को लेकर वो कर लिया गया है। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अब जल्द से जल्द हो सकता है कि इसी हफ्ते जो है एक पहली जो सूची है वो जारी कर दी जाए और इस सब चीज़ों में बीजेपी इस बात से भी गुरेज नहीं कर रही है कि अगर दूसरे दल के प्रभावशाली नेता है अपने क्षेत्र में उनको भी लाकर टिकट दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भी हैं, इसके साथ साथ तमाम जो मौजूदा सांसद हैं उनके कई टिकटें जो है वो कटना बिल्कुल तय माना जा रहा है। इसको लेकर पूरी एक लिस्टिंग तैयार हो चुकी है और ये भी स्पष्ट कह दिया गया है कि जो टिकट उन्हीं को मिलेगा जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है या जिनकी अच्छी छवि जो है बहुत बेहतर है। तो चाहे वो यूपी सरकार में मंत्री ही क्यों ना हो, उनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस बात को लेकर बिल्कुल तैयारी है और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो करीब 8 से 10 मंत्री चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसको लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है।